की रेलगाड़ी चलते हैं यहाँ की रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा भय हो रेलगाड़ी रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा भय हो रेलगाड़ी। और सुनो, रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा भय, चलो कहूँ तक ठीक है, लेकिन और रेलगाड़ी में सासू बोलाए ले रेलगाड़ी में सासू बोलाए ले बे चढ़ुआ चढ़ाए ले बे सासू रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा भय हो रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा भय, लागत रेलगाड़ी के बप्पा किया है। रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा भय कहीं तक बात चल सकती है, लेकिन रेलगाड़ी में सासुओं आई गई चढ़वो चढ़ गई का हो सकते हो। रिजर्वेशन कराया रहा प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। जिस समय उस अवध में प्रफुल्लितें मनाई जा रही हैं, बड़ी खुशियां हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ में वशिष्ठ महाराज ने उन चारों पुत्रों का नामकरण किया। सबसे पहले बेटे का नाम राम, दूसरे नंबर पर लक्ष्मण, तीसरे नंबर पर भरत, चौथे नंबर पर शत्रुघ्न। तीनों बेटों का नामकरण हुआ। अयोध्या के जितने नर नारी उन बच्चों को देखते हैं, मानो उन बच्चे की मोहिनी मूरत पर हर नर नारी मोह रहे हैं। कैसे? किशु रति लागे यति प्यारी दैया रति लागे यति प्यारी है, सब के दिल को यति भाई है। सब लोगन नजर जब डारी है, सब तन की खबरी बुलानी है। ला की सूरत प्यारी है, मैं याद रही हूँ कारी है। जिस समय मैया यशोदा अपने बेटे को कभी पालने में झुलाती तो कभी गोदी में खिलाती तो कभी मस्तक पर चुम्बन करती, धीरे धीरे अपने बेटे का लालन पालन किया। भैया, माँ अपने बेटे को ऐसे पालती है जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल करके अगर बेटे को जरा सा भी खरोंच लग जाता है तो वो दर्द माँ को महसूस होता है। लेकिन जब बेटे को माँ पिता सयान करके उसे पाल पोस करके बड़ा करके नौकरी लगा देते हैं, तब भैया कहते पापा इस सैलरी में आपका हिस्सा नहीं है, ले को तो 100 रुपया ले लो। बताओ, माता पिता ने तुम्हें किसी तरह से कमा करके मंजूरी धतूरी कर करके तुमको किसा बड़ा किया है, फिर नौकरी लगा दी तो तुम अपने मन के राजा हो गए। और जब बहू आ गई तो पूछो ना, अम्मा पापा भूल गए। अम्मा पापा कोई मतलब ना है। जिस समय भैया भगवान श्री राम जो जो सियाने होते हैं, माता पिता के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। मैया ने एक दिन समझाया, बेटा
समाज में ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरे पिता की हंसी हो जाए, क्योंकि तेरे पिता एक राजा हैं और एक राजा का कर्तव्य बनता है अगर उसके माता पिता या उसका बेटा या बेटी गलत रास्ते पर निकलेंगे तो उसे संसार वाले जीने नहीं देंगे। भगवान श्री राम ने कहा मैया तुम टेंशन मत लो, एक माँ की ममता, माँ से मांगे मुझे लाल मिले श्रवण की तरह और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भैया क्योंकि पहले के युगों में हुआ करता था बेटा और माँ का रिश्ता भी अलग होता था और देवर और भाभी का भी रिश्ता अलग होता था। आजकल तो देवर ऐसी मजाक कर देते हैं कि जवाब ही नहीं निकलते। देवर देवर नहीं, क्योंकि देवर और भाभी का रिश्ता कैसा होता है, माँ और बेटे का। जिस समय भैया श्री राम ने बताया मैया आप टेंशन मत लो और आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को दिक्कत हो। धीरे धीरे एक दिन की बात है, वशिष्ठ महाराज ने कहा है सुनो दशरथ इन अपने पुत्रों को मेरे हाथ में सौंप दो, क्योंकि पहले के युगों में हुआ था जब बेटे का शिक्षा ग्रहण करने का नंबर आता था तो बेटे को गुरुद्वारा में छोड़ दिया जाता था और जब तक बेटे की शिक्षा पूर्ण